देखो इस क्वेश्चन करुण, इसने कहा है क्वेश्चन 55 में 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट। तो जहां पर लिखा होगा 2/3, इसका मतलब है कि टोटल ये था, टोटल कितना था 3 शेयर, टोटल था आपका 3 रेशो। 3 में से 2/3 का मतलब है कि ये 2 रेशो बिक गया। 2 रेशो किस पे बिक गया है, कितना प्रॉफिट दिखा रहा है वहां पे 5%, तो यहां पे लिखना प्लस का 5%। और जो बच गया कितना बचेगा, 1 रेशो। 3 में से अगर 2 हिस्से बिक गए तो कितना बचा, 1 रेशो। और वो किस पे गया है, लॉस पे। कितना लॉस, 2%। अब इसको मानते हैं हम अरुण, जो पहले वाली वैल्यू है इसको लिखते हैं N1, और ये क्या हो गया N2। इसको लिखते हैं A1, इसको लिखते हैं A2। ठीक है। मान लो पहले क्वांटिटी थी 2 रेशो, वो बिकी 5% के प्रॉफिट पर। फिर क्वांटिटी है 1 रेशो, वो बिकी 2% के लॉस पर। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो 3 किलो चीनी थी, है ना, 2 किलो तो 5% प्रॉफिट पर बिक रही है, और जो 1 किलो है वो किस पे बिकेगी, लॉस पर। कितना, 2% का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था लिख लो, यहाँ पे हमने देखा था कल की क्लास में, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब ओवरऑल एवरेज। N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 अपॉन में N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 का मतलब है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी पहली और दूसरी। अब समझो यहां पे उसने कहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट वाज कितना, 400। तो हम पहले वेटेड एवरेज में देखते हैं कि इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। N1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो मान लो यहाँ पे 2 है ना, रेशो से रेशो कैंसिल कर सकते हो आप, ये आपका रेशो बना है। यहाँ पे है 2, A1 की वैल्यू कितनी है 5%, तो 5 लिख लो, प्लस N1 की वैल्यू कितनी थी 1, और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, अपॉन में N1 की वैल्यू कितनी है, ये था ना, N1 की वैल्यू है 2, और N2 की वैल्यू कितनी आई 1, 2 रे कितना हो गया 3। जब इसको सॉल्व करूंगा 2 5 10 प्लस 2 एकम 2, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा, 2 रे 3, तो कितना बना 8/3%। मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8/3% का। इसको सॉल्व करना है ना, 2 5 10, यहाँ पे प्लस 2 एकम 2, माइनस का 2, है ना, तो 10 माइनस 2 अपॉन में कितना, 2 रे 3, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे आएगा 3, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, इस प्रॉफिट की वैल्यू है क्वेश्चन में 400। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि 8/3% की वैल्यू है 400, 400 रुपीज है ना, 400 रुपीज। वो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वाज। अब कंसाइनमेंट की वैल्यू, कंसाइनमेंट कितनी थी, 100% मान लो इसको, है ना। चलो 1% की वैल्यू देखो, अब 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे गुणा वाला है ना, 7 छोड़ेगा, दूसरी साइड रिवर्स हो जाएगा, 400 इंटू 3/8, 400 इंटू 3/8 आएगा ना 1% की वैल्यू। और कंसाइनमेंट का मतलब 100%। पूरी डील कितने की थी, वो 100% की। अगर आपको 8/3% का फायदा हुआ है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखा था, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। तो मान लो पूरी ट्रांजेक्शन कितने की, 100% की। 100% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या करना है, गुणा में 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी। 8 से काटूंगा, 8 5 40, यहाँ पे कितना है 50, है ना, 5 तिया 15, 1 0 2 0 3 0 1 2 3, आंसर आ जाएगा बच्चों 15,000।